सहायक सूचना निदेशक के खिलाफ लामबंद हुए पत्रकार। प्रेस क्लब में बैठक करने के बाद प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पत्रकारों ने कहा, समाचार संकलन में सहयोग नहीं करते हैं सहायक सूचना निदेशक। कार्रवाई को लेकर दूसरी बार डीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। जिले के सहायक सूचना निदेशक प्रभाकर तिवारी पत्रकारों की आंखों में किरकिरी बन गए हैं। यूँ कहे तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पूरे चुनाव जमकर मनमानी की। जिसे चाहा उसे उन्होंने प्रेस पास जारी किया, जिसे जी में नहीं आया नहीं जारी किया। समाचार संकलन में भी उन्होंने पत्रकारों का खूब असहयोग किया। पत्रकारों का यह भी आरोप है कि प्रशासन के द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में भी ये अपनी चुनिंदा पत्रकारों को ही बुलाते हैं। इन्हीं सब को लेकर पत्रकार लामबंद हो गए हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। राजप्रकाश भाई, आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर, आपके साथ क्या क्या हुआ ये बताइए। देखिए, खुद को मैं वरिष्ठ पत्रकार कहूँ ये मेरे स्वभाव में नहीं, लेकिन मैं एक दशक से अधिक समय से इसी बस्ती जनपद में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूँ और जनहित को लेकर मैंने तमाम कार्य। सहायक सूचना निदेशक का पत्रकारों के प्रति रवैया बिल्कुल ही अनुचित है और नियम विरुद्ध हुई है। चाहे डिजिटल मीडिया के पत्रकार हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हों या फिर प्रिंट मीडिया। जैसा कि प्रेस क्लब उपाध्यक्ष जी ने अरुण श्रीवास्तव जी ने कहा, इनकी बातें अक्सर सत्य हैं और हम सब के साथ अरुणेश जी हैं, आप सारे पत्रकार बंधु हम लोगों के साथ हैं। बस हम यही मांग करते हैं कि सहायक सूचना निदेशक पर कठोर कार्रवाई हो, वो यहाँ से हटाए जाएं। हाँ बिल्कुल, इनको यहाँ से हटा देना ही उचित है। ये पत्रकारों और प्रशासन के बीच लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं। एक संगठित गिरोह के तौर पर ये कार्य करा रहे हैं कुछ चुनिंदा पत्रकारों को लेकर और कुछ पूछना चाहते हैं। पत्रकारों में फूट डालने का काम कर। हाँ, पत्रकारों में फूट डालने का काम। मतलब पत्रकारों को आपने आमंत्रित किया है सर, क्या प्रयोजन है यहाँ पर आने का सर? दरअसल यहाँ पे बस्ती में सहायक सूचना निदेशक प्रभाकर तिवारी जब से आए हैं तब से उनका देखा जाता है कि चाहे प्रेस वार्ता हो चाहे प्रेस वार्ता हो, वो हर समय दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाते हुए कुछ ऐसा चाहते हैं कि कुछ उनके सेलेक्टेड पत्रकार जी प्रशासन की खबर को अपडेट करें, उनकी प्रेस वार्ता में आए और ऐसा लगता है कि उनकी मंशा है कि जो उनकी चापलूसी करे, जो उनके पीछे चले, वो उन्हीं को बुलाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आरएनआई ने हम लोगों को रजिस्टर्ड किया है या हमारी वेबसाइट है, हमारा मुख्य उद्देश्य है जनता की आवाज़ को उठाना, प्रशासन की बात को जनता में पहुँचाना। अगर हम इस रोल को बखूबी निभा रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब वो पास जारी करते हैं तो वो कहते हैं कि साप्ताहिक को पास जारी नहीं होगा, वेबसाइट को पास जारी नहीं होगा, चैनल में भी, यहाँ तक अभी मोदी जी के कार्यक्रम में चैनल में भी पास वो नहीं दे रहे थे। इसका सिर्फ मान्यता देंगे। हमारी ये मांग है कि अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया है, अगर कोई उनके पास ऐसा जियो है तो वो उसको हम लोगों के सामने रखें, जिससे आए दिन ये विवाद ना हो और हमारे पत्रकार साथी आक्रोशित ना हो। अभी देखा गया कि कल मतगणना के समय कुछ लोगों को पास दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया। उनका एक क्राइटेरिया निश्चित नहीं था। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो कहा गया कि आप लोग नहीं आ सकते, आप अकेले चले आइए। भाई, हम कहते हैं अकेले चले आने पे आप हमको चाहे पदाधिकारी की वजह से चाहे पत्रकार की वजह से, मैं बताना चाहूँगा मैं प्रेस क्लब उपाध्यक्ष भी हूँ और एक संपादक मंडल का संगठन है समाचार पत्र एवं पत्रकार एसोसिएशन, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। वो चाहे कि अरुणेश सिर्फ आ जाए, हमने कहा नहीं, हमारा इशू नहीं है, हमारे पत्रकार साथियों का इशू है और जब तक हमारे वहाँ पे मौजूद सारे पत्रकार अंदर नहीं जाएंगे मैं अंदर नहीं आऊँगा। फिर उन्होंने अपने सहायक को भेजा अश्विनी तिवारी को और कहा कि आप अंदर आ जाइए। हमने वहाँ पे इनकार कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ के आईना बस्ती के संपादक राजप्रकाश जी को पास ले दिया गया, जबकि ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, सक्रियता से पत्रकारिता करते हैं। हम कह रहे हैं अगर दूसरे अखबार के लोगों को जारी हो सकता है तो राजप्रकाश को क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे ऐसा होता है और हमारे बीच से ही लोग इस आवाज़ को नहीं उठाते। कुछ पत्रकारों ने आरोप भी लगाया कि ये पैसा लेकर पास जारी किया और कुछ पोर्टलों का जारी किए, कुछ लोगों को चिन्हित करके नहीं जारी किया गया। अगर ऐसा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच की मांग हम खुद भी करते हैं। ये बात अगर उठती है तो कहा जाता है कि धुआं ऐसे नहीं उठता है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ होगा।